Hello friends and a very good afternoon to all of you. I Anchal welcome you all on this session and yesterday we were learning about gerunds, right? Gerund के बारे में शायद हम पढ़ रहे थे if I am not wrong. बताओ gerunds कंप्लीट कर लिए थे हमने कौन से वर्ड्स के बाद नहीं नहीं ये क्या हुआ प्रोनाउन पढ़ रहे थे प्रोनाउन पढ़ रहे थे क्या हम लोग सॉरी अच्छा जेरिन फिर हम 3 to 5 में पढ़ा रहे होंगे वेरी सॉरी गाइस एडजेक्टिव्स में कहां तक कंप्लीट हो गया ये बताइए एडजेक्टिव्स में कहां तक कंप्लीट हो गया है अरे तो भूलेंगे नहीं दिन में 5 क्लास पढ़ाते हैं भैया तो भूलेंगे नहीं बताइए कैसी बातें करते हैं आप रूल 1 ओके चलो लेट्स बिगिन विद दिस देन ठीक है स्टार्ट ही कर लेते हैं फिर रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव के रूल्स हम पढ़ रहे थे पहला रूल मैंने आपको बता दिया है सम और एनी के बीच का डिफरेंस राइट ओके ओके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में क्या स्टेप होता है आयुष एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि 1 by 1 चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करें ठीक है जितने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम सॉल्व करें उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो पहले तो चैप्टर वाइज करो तभी आपका कमांड बनेगा और उसके बाद ही आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे आते हैं तो पहले मैंने आपको कराया क्या पहले मैंने कराया आपको सॉल्व सम और एनी का दूसरा है tell me one thing whenever we have more than one adjective in a single sentence for a single object मतलब जब भी आपके पास एक ही सब्जेक्ट के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स लिखे होते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है उसमें हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं ठीक है when more than one adjective is used in भी नहीं for a single subject ठीक है सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए जब हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो व्हाट डू वी डू कोई आइडिया बताओ कुछ याद हो कहीं से याद हो बताओ एनी आइडिया गाइस नो नो आइडिया चलो सुनो मेरी बात सो हम करते क्या सबसे पहली चीज होती है हमारी ओ नहीं सबसे पहले हम लगाते हैं एन फिर ओ फिर एस फिर ए फिर सी फिर एन एंड देन वी हैव एम ठीक है NOSSACNM NOSSACNM what does it define the first N stands for number ठीक है कितना है कोई चीज then O stands for opinion what do you think about a subject मतलब आपके अकॉर्डिंग वो कैसा है सुंदर है खराब है अच्छा है what is it ठीक है then S defines size ठीक है size S defines shape A defines age C defines color N defines nationality ठीक है and this last M this defines material किस चीज से कोई चीज बनी है ठीक है for example if I give you certain sentences like round black big beautiful Russian plastic या plastic नहीं wooden ठीक है beautiful wooden Russian table is kept in the corridor if I write a sentence like this so यहाँ पर क्या होगा देखो round black big a beautiful wooden Russian table is kept in the corridor एक चीज में रह गई है वो भी मैं लिखना चाहती हूँ this is 22 years old ठीक है 22 years old round black big a beautiful wooden Russian table is kept in the corridor now P for purpose भी होता है या होता है but किसी ऑब्जेक्ट के लिए पर्पस नहीं डिफाइन करते ना मेरी बात सुनो when we have number कितना नंबर है इसमें ये सीक्वेंस अब गड़बड़ दिया है एज यहाँ लिखी है शेप यहाँ लिखा है कलर इधर लिखा हुआ है साइज इधर लिखा है नंबर इधर लिखा है फिर ओपिनियन इधर आ गया है देन यू हैव मटेरियल एंड देन यू हैव द नेशनलिटी राइट सो सबसे पहले डिफाइन करना है व्हाट्स द नंबर इज ओनली वन राइट देन व्हाट्स द ओपिनियन अबाउट इट ओपिनियन क्या है कैसा है कैसी है टेबल What do you think about the table? आप टेबल के लिए क्या सोचते हो बताइए
क्विकली टेल मी। नो, टेबल के लिए सोचते राउंड नहीं है, तुम्हारे लिए अगर वो टेबल राउंड होगी तो किसी और के लिए स्क्वायर नहीं हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है तो हो सकता है किसी और का ओपिनियन कुछ और हो। मे बी आई डोंट लाइक दैट टेबल एंड यू लव इट, है ना, मुझे नहीं पसंद और आपको अच्छा लग सकता है, तो ओपिनियन कैन चेंज, लेकिन साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, नंबर, ये सब चेंज नहीं होंगे। सो शुड बी अ ओपिनियन इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Size, now what's the size? It's big, absolutely correct. It's big. Then shape, which shape is it in? Absolutely correct, round. Then we have age. Age क्या है इसकी? 22 years. 22 years old. Then you have color, black, absolutely correct. Then you have nationality. Nationality is Russian, absolutely correct. And the last is material, किस चीज से बनी है? Material is किस चीज से बनी है? तो किस चीज से बनी है बताओ? Russian, and it is made out of wood. So wooden, and then you will say table is kept in the corridor. This is the correct sequence. A beautiful big round 22 years old black Russian wooden table is kept in the corridor. Still this sentence is incorrect. अभी भी ये sentence गलत है। क्या गलत है ये बताओ? अभी भी ये सेंटेंस गलत है। क्या गलत है ये बताओ? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। बट व्हाट्स द एरर इन दिस सेंटेंस? अ ब्यूटीफुल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही बोला है। अ ब्यूटीफुल बिग राउंड 22 years old. Whenever you use this word old in a sentence, जब आप old लगाते हो तो ये कभी प्लूरल में यूज नहीं होता है, ठीक है, तब ये कभी प्लूरल में यूज नहीं होता, should be year, 22 year old, ठीक है। so if you somebody asks you your age, कभी भी आपसे कोई आपकी एज पूछता है, how old are you? You'll never say I'm 27 years old. You'll always say I'm 27-year-old. ठीक है, I'm 32-year-old. I'm 17-year-old. I'm 21-year-old. ठीक है। कलर की स्पेलिंग COLOR लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन तुम अमेरिका से तो आए नहीं हो, है ना। COLOR अमेरिकन इंग्लिश होती है, ये कॉपी करिए। नंबर तो पहले आएगा, हाँ नंबर पहले ही आया ना, नंबर ये रहा। कितनी है टेबल्स? एक टेबल है, ठीक है। मतलब 22 नहीं, 22 तो एज है ना, 22 year old एज ये डिफाइन कर रहा है। Why are you worried about your preparation, Disha? Keep practicing and then nothing wrong will happen. ठीक है, परेशान होगे, जितना ज्यादा परेशान होगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा परेशान होगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे। ओके, सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार रॉन्ग होंगे, 2 बार रॉन्ग होंगे, 3 बार रॉन्ग होंगे, 1 हफ्ता रॉन्ग होंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करो तो 1 हफ्ता रॉन्ग होंगे, 2 हफ्ता रॉन्ग होंगे, बस ना, इससे ज्यादा तो रॉन्ग नहीं होगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस आपने करनी स्टार्ट कर दी दिशा, तो इतना ध्यान रखना कि 2 हफ्ते से ज्यादा सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। प्रिपरेशन में फिर कोई दिक्कत हो रही है अगर सारे 2 हफ्ते से भी ज्यादा अगर सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो, ठीक है। चलो, इज दिस डन? ये हो गया, आगे बढ़े, बताओ। चलो, 10 o'clock वाली क्लास में कुछ 10 o'clock में कौन सी क्लास होती है भाई मेरी? I don't think I have any class related to 10 o'clock. Yeah, sorry, at 10 o'clock. 8 बजे नहीं, 10 बजे, 10 बजे कौन? फ्री क्लास, लाइव क्लास? अरे उसका डाउट उसी में ही पूछा करो, उसके डाउट उसी में ही पूछा करो, उसके डाउट यहाँ मत लाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी हैव अ सिंगल पर्सन, ठीक है, हमारे पास अगर एक इंसान होता है, सिंगल पर्सन इज देयर, ठीक है, और इस इंसान की 2 क्वालिटीज हैं, फर्स्ट क्वालिटी एंड देन यू हैव सेकंड क्वालिटी, ठीक है।
फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी. नाउ इफ यू कंपेयर दीज क्वालिटीज, अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो यूज मोर इंस्टेड ऑफ ER. ER डिग्री की जगह आप मोर का यूज करेंगे. ER डिग्री, ये क्या हो गया? अच्छा, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग थोड़ा सा? ER डिग्री की जगह मोर का यूज करेंगे. ठीक है, चलो अब दिखाई दे रहा है ना? ओके, सुनो मेरी बात. ER डिग्री की जगह मोर यूज करोगे, बट द कंडीशन इज दीज टू क्वालिटीज, ये जो दो क्वालिटीज हैं, दिस शुड बिलोंग टू वन पर्सन. ये दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान को बिलोंग करनी चाहिए, अलग अलग इंसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सिंगल पर्सन टू क्वालिटीज, इफ यू आर कंपेयरिंग यू यूज मोर इंस्टेड ऑफ ER. मतलब स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, स्मार्ट का स्मार्टर बनता है. देयर इज अ वर्ड लाइक स्मार्टर, बट यू विल नॉट यूज इट हियर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I say in everybody's opinion she is wiser, नहीं, she is wiser than क्या बोलेंगे, wiser than intelligent. ठीक है, she is wiser than intelligent. Then what will be your sentence? In everybody's opinion she is wiser than intelligent. Now understand one thing, हर किसी के ओपिनियन में she, which is a single person, right, wiser than intelligent, मतलब वो वाइज चालाक भी है और इंटेलिजेंट बुद्धिमान भी है, लेकिन बुद्धिमान होने से ज्यादा वो इंटेलिजेंट है. Now if you see, both the qualities are being compared and both the qualities belong to she, है ना? दोनों क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दोनों क्वालिटीज बिलोंग शी को ही करती है, शी का ही पार्ट है. इस कंडीशन में you will not write wiser, instead you will write more wise. You will not write wiser, instead you will write more wise. ठीक है, more wise का यूज करेंगे. Similarly we have single person. ठीक है, सिंगल पर्सन, और सिंगल पर्सन की फिर से दो क्वालिटीज है, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी. नाउ दिस टाइम देयर इज अ डिफरेंस. इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस आया क्या, कि दोनों दी हुई है सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में दोनों ही गिवन है, बोथ ऑफ देम आर गिवन इन सुपरलेटिव डिग्री, बट one is given in EST form and the other is given in most form. एक EST फॉर्म में गिवन है और दूसरी most के फॉर्म में गिवन है. तो आपको करना क्या है, use EST before most. आप EST का यूज करोगे पहले और उसके बाद most लगाया जाता है. ठीक है, पहले EST और फिर most का यूज किया जाता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल if I say Salman is the most handsome and the smartest man of Bollywood, then what's the error? Salman is the most handsome and the smartest man of Bollywood. Now Wasif Abbas, please stop lolling about it. ठीक है, लोल नहीं बोलोगे यार स्टेटमेंट में प्लीज. हाँ, ठीक ठीक. सलमान वन पर्सन. ठीक है, मोस्ट हैंडसम एंड स्मार्टेस्ट दोनों किसके लिए दिया है, दोनों किसके लिए दिया है, बोथ ऑफ देम आर गिवन फॉर वन पर्सन विच इज सलमान, राइट? सलमान के लिए ही दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. क्या, सलमान मोस्ट हैंडसम भी हैं और सलमान स्मार्टेस्ट भी हैं. दोनों एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में दिए, एक मोस्ट के फॉर्म में और EST फॉर्म में. सो यू हैव टू यूज मोस्ट बाद में और EST पहले. सो व्हाट विल वी डू, इसको हम हटाते हैं और लगाते हैं क्या, सलमान इज द स्मार्टेस्ट and the most handsome man of Bollywood. ठीक है, now what's the error here? अब इस सेंटेंस में बताओ क्या गलती है. सलमान is the smartest and the most handsome man of Bollywood, इसमें अब क्या गलती है? Yes, बताओ. द नहीं होगा, कहां नहीं होगा द पारिश?
Yes, with second person we will not use the, and के बाद the का use नहीं होता है. And why does it happen? We use the before all the superlative degrees. हर superlative degree से पहले हम the लगाते हैं. But when two superlative degrees or two or more superlative degrees are used for single person, जब एक ही इंसान के लिए ये दोनों superlative degrees use होंगी, जब एक ही इंसान के लिए ये दोनों superlative degrees use होंगी, तो हम दूसरे वाले के पहले the का use नहीं करेंगे. ठीक है? We are defining about only one person, right? अब लिख सकते हैं आप, Salman is the smartest and most handsome man of Bollywood. ठीक है? अब छापिए आप. और वासिर तुमने आज लोल बोल दिया, आज के बाद लोल मत बोलना when I take his name. Okay? मॉक टेस्ट में पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ग्रामर या आरसी? जितने भी वन लाइनर्स होते हैं, ग्रामर आरसी से मतलब नहीं है, जितने भी, हाँ जितने भी वन लाइनर्स होते हैं उनको हम अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है? दीपिका, सलमान फेवरेट नहीं, सलमान इज एवरीथिंग. I'm crazy for him. I'm not his fan. I'm crazy for him. ठीक है? हो गया? चलो. One liner means one liner मतलब होता है कि maybe you can say, क्या बोल सकते हो? One liners का मतलब fillers, one liners का मतलब होता है sentence improvement, one liners का मतलब होता है error detection, one liners का मतलब होता है what do you call? What else? Phrase replacement. ठीक है? Close test one liners नहीं होते, close test एक paragraph होता है बाबा. तो जितने वन लाइनर्स होते हैं वो आप पहले सॉल्व किया करिए. एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, जो भी है. ठीक है? ठीक है? एनी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, सिंगुलर आता है. ठीक है? So what if he's above 50? Does that make a difference? Age doesn't matter at all. ठीक है? उससे क्या मतलब है, उनकी एज अगर 50 साल है तो क्या हो गया? It doesn't matter. It doesn't matter. ठीक है? क्या? हाँ बहुत ज्यादा. एज इज जस्ट नंबर. यस मैम, वन लाइनर क्वेश्चंस में एक्यूरेसी नहीं आ रही है. विकास, ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर सॉल्व करने की कोशिश करो. लाइक बैंकर्स अड्डा की साइट पर आपको वन लाइनर से क्वेश्चंस है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अ लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट? तो आप एक एक करके एक एक शीट लीजिए, एक एक क्विज लीजिए, एक एक क्विज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है? ठीक है? उसमें मिक्स में देता है क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, मिक्स में देता है तो क्या हो गया, तुम मिक्स वाले से हटा के निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्या बात होगी उसमें? अगर रॉन्ग हो जाए तो उसको रीअटेम्प्ट करिए, आज नहीं 5 दिन बाद. अभी आज अगर रॉन्ग हो गया तो आपने एनालिसिस किया ना उसका कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों रॉन्ग हुआ, आज रॉन्ग हो गया, 5 दिन बाद वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना सोल्यूशन देखे. तब आपको समझ में आएगा जो मैंने गलती वहां पर करी थी, जो मैंने गलती उस स्टेटमेंट में करी थी, क्या वो गलती मुझे आज याद है कि वापस से मैं वही गलती करूंगा. ठीक है? दिस इज वन थिंग. ठीक? ठीक है? चलिए, तो यहाँ वापस आते हैं हम. आई सपोज दिस वाज फोर्थ वन, दिस वाज द फोर्थ वन. अब हम आते हैं फिफ्थ पे. सो अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है गाइस, बताओ. सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द का यूज करते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? यस, प्लेस द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन ये तो दुनिया कहती है ना, ये तो दुनिया कहती है. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम बोले ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो पूरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है, तो टॉलेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री एंड वी प्लेसिंग द बिफोर इट, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट इसके एक्सेप्शंस क्या है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस व्हेन वी डू नॉट यूज इट?
कब कब हम यूज नहीं करेंगे, बताओ कब कब हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू वन सेंटेंस, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, फराज इज माई द बेस्ट फ्रेंड। इफ आई से फराज इज माई द बेस्ट फ्रेंड, तो ये गलत हो गया ना, क्यों? Still you're using best, best आप यूज कर रहे हो, which is a superlative degree, still we will not use the before it। अभी भी हम the नहीं लगाएंगे, the नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? Because उससे पहले दिया हुआ है एक possessive case, ठीक है? So whenever we have possessive case plus a superlative degree, then we do not use the with it। इस कंडीशन में हम इसके साथ the का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, इस कंडीशन में पोजेसिव केस में क्या क्या आता है? एज आई टोल्ड यू, इट सेज माई, आर, योर, हिज, हर, व्हाट एल्स, देयर एंड इट्स, ठीक है? इफ यू यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स, अगर इनमें से कोई भी शब्द आप यूज करते हो तो इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। वी डू नॉट यूज द बिफोर देम, ठीक है? ठीक है, इसके जस्ट बाद लगता है क्या? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, चलिए, एक तो ये कंडीशन हो गई, जब टू और मोर सुपरलेटिव्स आर यूज्ड फॉर सिंगल सब्जेक्ट। जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो या दो से ज्यादा सुपरलेटिव यूज होता है, तभी भी हम द नहीं लगाते। डू नॉट यूज द विथ them except the first, except with the first, ठीक है? सुनो, two or more superlatives are used for single subject, do not use the with them except with the first one। that means अगर दो या दो से ज्यादा दिया हुआ है superlative, तो सिर्फ पहले वाले के साथ, किसी और के साथ नहीं लगाओगे except फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाले के साथ लगेगा, बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रमेश इज द स्मार्टेस्ट, कूलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन इन द टाउन, तो यहां पर अगर हमने लगा दिया द और यहां भी लगा दिया द, तो ये द यहां नहीं लगेंगे। व्हाई? बिकॉज कूलेस्ट और मोस्ट हैंडसम और स्मार्टेस्ट, ये तीनों चीजें किसके लिए यूज हो रही हैं? ये तीनों चीजें किसके लिए यूज हो रही है? दिस इज यूज्ड फॉर वन पर्सन विच इज रमेश, राइट? इसलिए हम दो या दो से ज्यादा के बाद सिर्फ एक पे लगाते हैं, पहले वाले के बाद पहले, और उसके बाद किसी पे भी नहीं लगाया जाता। छापिए इसको। टू सुपरलेटिव डिग्रीज नेवर कम टुगेदर, ऐसा कैसे बोल दिया भाई तुमने? ये लगाया तो है हमने कुछ सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी लगाया था। देख लिया मैंने। चलो आगे बढ़े। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, पोजेसिव केस का मतलब होता है अगर आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले माय, योर, हिज, हर, इट्स, हिज और देयर का यूज करोगे, तब आप उससे पहले द का यूज नहीं करोगे, ठीक है? बस इतनी सी बात है। नाउ आपने देख लिया that we can use a super, Faraz is my best friend, here my is used as an adjective, yes it's a possessive case। मैंने आपको बताया था possessive case पढ़ाते समय कि possessive case में कुछ words होते हैं possessive adjective कहलाते हैं और कुछ words होते हैं वो possessive case possessive pronouns कहलाते हैं। Remember Dipankar, I told you my
जो भी, हाँ, जो भी नाउन से पहले आता है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तभी हमने सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखे, हमने माय लिखा, हमने हिज लिखा, हमने हर लिखा, योर लिखा, बट आई नेवर राइट माइन, आई नेवर राइट आर्स, आई नेवर wrote what do you call it, hers, theirs, ये सब तो नहीं लिखा ना, है ना। तो वही कंडीशन है क्या, कि जब आप एडजेक्टिव से पहले या फिर नाउन से पहले लगाते हो तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, which is my, which is our, which is your, which is his, which is her, which is its and their। ठीक है, क्लियर है। चलो, हाँ, यस टू, अरे तो क्या हुआ, can't two adjectives be used together, क्या दो एडजेक्टिव्स एक साथ यूज नहीं हो सकते। अभी हमने यूज किए थे कई सारे, एन ओ एस एस ए सी एन एम, 8 adjectives together we used it, right? Yeah, yes Amardeep, if you are using 3 superlative degrees for 3 different subjects in a single sentence, then you can use it, ठीक है। For example, if I say Rahul is the smartest, Anup is the dumbest, and Ramesh is the coolest boy of the class. Now you used 3 subjects, 3 superlative degrees for different subjects, तब आपने तीनों के साथ दो लगाया, ठीक है। क्लियर है अमरदीप, इज इट क्लियर? ओके, now let's move further. अभी आपने देखा that we are using superlative degree, and with superlative degree we are placing the, right? But can we use the before a comparative degree? बताओ, क्या हम the का यूज कर सकते हैं बिफोर कंपैरेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हमने कर लिया, बट कैन वी यूज इट बिफोर द? यस, जिसने इससे बोला है, लाइक दिलीप ने बोला है, दिव्या ने बोला है, सूरज ने बोला है, कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि कब कब हम यूज कर सकते हैं, बताओ कब कब हम यूज कर सकते हैं, यूज द बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन कब, प्रोग्रेसिव केस, नो, हाँ कह सकते हो प्रोग्रेसिव केस। बेटर वे ऑफ राइटिंग वुड बी use the before a comparative degree when used as an adverb, जब ये adverb के जैसे यूज होगी तब, ठीक है, तब ये adverb के जैसे यूज होगी तब। फॉर एग्जाम्पल, इफ I say higher you go, cooler, cooler you feel, more you get, more you want, or if I say more you practice, more you achieve, है ना। सो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी आर यूजिंग गो, गेट, प्रैक्टिस, we are using feel, want, achieve. Can you tell me which part of speech is these? Are these? Can you tell me which part of speech are these? कौन सा part of speech है ये? Go, feel, get, want, practice, achieve. All of these are? All of these are? संजीव, ये noun कहाँ से लग रहा है? Achievement noun होता है, feeling noun होता है. All of these are verbs. Absolutely correct. ये सारे क्या हैं? Verbs हैं, right? Now tell me a word which qualifies a verb. What is it called? Which part of speech qualifies a verb? कौन सा ऐसा part of speech होता है जो verb को qualify करता है? Adverb. Agreed. Agreed. Listen. Listen. Higher you go. Go where? Go where? Go where? बताओ. Go where? Higher place. Higher is a comparative degree which is used as an adverb, है ना? तो क्या हुआ? The higher. Feel what? What are you feeling? How are you feeling? You're feeling cooler. Cooler, comparative degree used as an adverb. Place the before it. The higher you go, the cooler you feel. समझ में आया? Get. What are you getting? More. So more के पहले क्या लगेगा? The more you get. Want. Want. The more you want. ठीक है? Practice क्या? More. The more you practice, the more you achieve. Got it? So whenever
comparative degrees are used as adverbs, you will place the before them. तब आप the का यूज करेंगे उन सभी से पहले. ठीक है, ठीक है, क्लियर? छापो. Okay. Yeah, Pragya, that's absolutely correct. It should be practice. SE. Verb है. CE is noun. ठीक है. The more I see you, the more I fall in love. हाँ, ठीक है. श्वेता, correct है. The more time I spent with you, the more I want to be with you. ठीक है. प्रीवियस ईयर की वो क्या भी मिल जाएगी. प्रेपोजिशन की शीट आ गई आपके पास? ये बताओ फिक्स प्रेपोजिशन की. वो मैंने भेज तो दी है. आ गई. चलो जी, बढ़िया बात. दीपांकर, आयुष, मानवेंद्र, अंकिता, चेक योर मेल्स. मेल आईडी चेक करो जो यहाँ पर रजिस्टर करा रखी है. जो यहाँ पर रजिस्टर करा रखी है मेल आईडी, उसको चेक करो. And guys, let me tell you one thing. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बतानी है. A lot of students are there here जो करते क्या है वो अपनी आईडी किसी और के साथ शेयर कर देते हैं. अपना लिंक्स किसी और के साथ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल के प्रॉब्लम खुद को उनको ही आती है. इफ यू शेयर योर लिंक विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, अगर आप अपना लिंक किसी भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, है ना, और वो किसी और आईडी से आपका लिंक देख लेता है, तो वो लिंक आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप क्लासेस नहीं देख पाएंगे. You won't be able to access any class from that day. तो अगर कोई ये काम कर रहा है तो प्लीज इसको रोक दो, क्योंकि जितने एडमिशंस होते हैं, है ना, जितने एडमिशंस होते हैं उससे ज्यादा लोगों का व्यूज हो जाते हैं. ठीक है. Yes, those of you who are sharing the links with their friends, please take that as a note that if you continue doing that, your ID will be banned. You won't be able to access any link from that day. If you're doing that, stop it. Then leave your friend. You will not be able to share that link. You will not be able to use that link. ठीक है, ठीक है. हाँ, आप खुद लिंक नहीं देख पाओगे तो इसना, हाँ, ऐसा नहीं होगा मैम. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई. फिर अगर तुमने रोया कि लिंक नहीं मिला, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, तो वो तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है. ठीक है. इफ यू डू सो यू विल रिपेंट. ओके, सो स्टॉप डूइंग दैट. ठीक. चलो, दिस इज वन कंडीशन. अगेन एक और कंडीशन आती है क्या? use the before a comparative degree. एक और condition है. And what is that condition? When नहीं, while. Use the before a comparative degree while selecting and comparing at the same time. ठीक है. जब एक ही समय पर आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन और सिलेक्शन कर रहे हो. ठीक है. रिंकी लोचाप, क्या हो गया भैया? क्या नहीं रिप्लाई किया तुम्हारा? प्रेपोजिशन की पीडीएफ भेज चुकी हूं मैं. ठीक है, भेज चुकी हूं. ठीक है. एक्सरसाइज के डाउट कैसे क्लियर होंगे? एक्सरसाइज के डाउट क्लियर होंगे आप मुझसे पूछ के क्लियर करोगे. ठीक है. नहीं मिली, एक बार अपनी मेल आईडीज, जो आपने मेल आईडीज यहाँ रजिस्टर करा रखी है ना, वो मेल आईडीज चेक करके बताओ. ठीक है. ठीक. मेल पर नहीं है, देन प्लीज सपोर्ट पर आप एक बार मेल कर दीजिए. ठीक है. जिसको नहीं मिली है सपोर्ट पे एक बार मेल कर दो. ठीक है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार, ऑलमोस्ट सबके पास आ गई होगी. ठीक है. चलो देखो, यूज द बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री व्हाइल सिलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग एट द सेम टाइम. जब आप सिलेक्शन और कंपैरिजन दोनों एक साथ करोगे तब आपकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? द से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
रिया इज द more beautiful of the two sisters. Of the two sisters. ठीक है, मैंने बोला रिया is the more beautiful of the two sisters. That means two sisters are there. That means two sisters are there. है ना, दो sisters हैं, दोनों sisters में maybe one is रिया and the other is जिया. ठीक है, रिया और जिया दो sisters हैं. ठीक है, now you have selected, you compared both of them. आपने comparison किया और comparison के साथ साथ आपने select किया किसको, रिया को. तो compare होगा दो sisters के बीच में, और जब selection भी होगा तब आप the का use करेंगे. ठीक है, for example एक और देख लो, plan A is better of the two plans. So we have two plans. दोनों plans में से plan A बेहतर है. That means you compare two plans and then you selected plan A. तो यहाँ पर लगेगा plan A is the better of the two plans. ठीक है? Okay. एडवर्ब और एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जितने भी वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और अगर नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दो बहनें हैं रिया और जिया. ठीक है, आपने उन दोनों को कंपेयर किया और फिर बोला रिया ज्यादा सुंदर है. दैट मीन्स टू को कंपेयर करके व्हेन यू सिलेक्ट वन तब हम यूज करते हैं क्या, द मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, the more you eat the more you get full. ए बता तनीषा, जितना खाओगे उतना और ज्यादा भूख लगेगी? नहीं, the more you eat the more you get full. more you eat the more you feel hungry. more नहीं, the more होता है. the more you get the more you want, the more you eat the more you get full. ठीक है, all the words that qualifies an adjective and adverb a verb वो सब adverbs होते हैं. all the words that qualifies a noun and a pronoun those are called adjectives. ठीक है, out of the two plans, yes, you can use that as well. out of the two plans, plan A is the better. out of the two plans, plan A is the better. out of the two sisters, Riya is the more beautiful. ठीक है, कौन से डाउट्स पूछने हैं, कौन से आपको एक्सरसाइज के डाउट्स पूछने हैं? He is taller than his two brothers. इसमें द लगेगा? नहीं शांतनु, यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, दो कहां से आए? वो अपने दोनों भाइयों से बेहतर है. दैट मीन्स 3 people are involved. यहाँ पर सिर्फ दो के कंडीशन में लगता है और दो में वो इंक्लूडेड होता है. when I say he is taller than his two brothers, तो इसका मतलब हो गया he is one person और ये जो दो भाई हैं वो अलग है, वो दो भाई अलग हैं, तो तीन लोग हो गए. तीन में नहीं लगेगा, सिर्फ दो की कंडीशन में ही आप इसको लगाओगे. ठीक है, सिर्फ दो की कंडीशन में ही आप इसको लगाओगे, और दो में आपका सब्जेक्ट इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी तो सिलेक्ट कर रहे हो दो में से किसी एक को, है ना. दो में एक इंक्लूडेड होना चाहिए. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. अब चलते हैं अगले रूल की तरफ. नाउ वी हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. प्रोनाउन के चैप्टर में रिमेंबर दोज ऑफ दैट ऑफ का यूज किया था हमने, याद है? बताओ, प्रोनाउन के चैप्टर में वी यूज दिस थिंग दोज ऑफ दैट ऑफ, याद है? तो अभी हमको उसका यूसेज समझना है कि होता क्या है एक्चुअली. व्हाट डू वी हैव टू डू, राइट? हमें करना क्या है? द इज एन आर्टिकल, ऑफ कोर्स द इज एन आर्टिकल. ठीक है, रिया इज द स्मार्टर देन राज. ओ नो पारक. हाँ, पारक, दैट्स नॉट एन इनकरेक्ट सेंटेंस. यू कंपेयरिंग रिया एंड राजिब. आप ये नहीं बताओगे रिया इज द स्मार्टर ऑफ द टू. ठीक है, रिया इज द स्मार्टर ऑफ द टू. दो में से रिया बेहतर है. रिया इज स्मार्टर देन राजिब इज करेक्ट, तब द नहीं लगता. ठीक है,
हाँ, टू में मीन्स टू लिखा हो, ठीक है, टू लिखा हो, यस। ही इज द मोर टॉलेस्ट कैसे होता है? टॉलेस्ट कंपेयर सुपरलेटिव डिग्री और मोर कंपेरेटिव डिग्री एक साथ कैसे आएंगे? ही इज द टॉलेस्ट आउट ऑफ द थ्री ब्रदर्स, ही इज द टॉलेस्ट आउट ऑफ द थ्री ब्रदर्स, ठीक है योगेश। मैंने प्रोनाउन में इट नहीं पढ़ाया है, इट नहीं पढ़ाया है, इट कैसे पढ़ाते हैं बताओ। सुनो एक बात, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी हमने पढ़ा था दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज, राइट? दैट एंड इट डिफरेंस, दैट पॉइंट आउट करता है, इट किसी चीज को बताता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को बताता है, ठीक है, ठीक है। रिया इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द फाइव सिस्टर्स, कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको बोला सिर्फ दो ही होते हैं, दो से ज्यादा हो जाएंगे, कंपैरिजन सिर्फ दो लोग के बीच में होता है, दो से एक भी ज्यादा हुआ, अगर तीन भी हुआ तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करने लग जाते हो तब, ठीक है। रिया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द फाइव सिस्टर्स नहीं हो सकता, रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द फाइव सिस्टर्स होगा, ठीक है। सिर्फ दो के लिए ही आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो। इफ इट इंक्रीजेस इवन बाय वन, अगर वो एक से भी इंक्रीज होता है ना, अगर वो तीन भी हो जाता है तो भी आप मोस्ट का यूज करने लगते हैं तब, ठीक है। और ये फाइव में तो बिल्कुल ही यूज नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? यू हैव सब्जेक्ट वन, आपके पास सब्जेक्ट वन है, ठीक है, यू हैव सब्जेक्ट वन एंड देन यू हैव सब्जेक्ट टू, ठीक है। देखो, अगर मैं अपने आप को या अपने से किसी दोस्त को कंपेयर करने लग जाऊं तो मेरे उसको कंपेयर करने से कोई ना कोई बेसिस ऑफ कंपैरिजन होगा, है ना? अगर मैं कंपेयर करती हूँ कोई ना कोई बेसिस ऑफ कंपैरिजन होगा। मतलब अगर मैंने उसको कंपेयर किया अपने आप से तो इंटेलिजेंस हो सकती है, वो ज्यादा सुंदर हो सकती है, वो मुझसे लंबी हो सकती है, उसकी आंखें सुंदर हो सकती हैं, या वो पढ़ी ज्यादा हो सकती है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है। दैट मीन्स आप जब कंपेयर करते हो, whenever you compare two things you have a basis of comparison, right? आप किसी ना किसी बेस पे कंपैरिजन करते हैं, हाँ बताओ। द तो लगेगा, हाँ योगेश, सुपरलेटिव के साथ तो द लगेगा ही लगेगा। आप जब भी कंपेयर करते हैं किसी ना किसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं। whenever you compare two things you compare it on a basis, आप उस बेसिस पे कंपेयर करते हो। जैसे my coat is compared to your coat, अब कोट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मेरा और तुम्हारे कोट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राइट? नाउ दिस बेसिस इज रिटन विद दिस, ये लिखा जाता है, रिटन ये लिखा जाता है फर्स्ट के साथ, करेक्ट, ठीक है। जब एक बार लिख दिया तो सेकंड वाले के साथ नॉट रिपीटेड, इसको हम वापस से नहीं लिखते, ठीक है, इसको हम वापस से नहीं लिखते। एंड व्हेन दिस बेसिस इज नॉट रिपीटेड, जब ये रिपीट ही नहीं हो रहा है तो हम करेंगे क्या? जब रिपीट नहीं होता है तब आता है दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज। दैट ऑफ तब लगता है जब आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज सिंगुलर, जब बेसिस आपका सिंगुलर होगा तो दैट ऑफ, जब प्लूरल होगा तो दोज ऑफ, ठीक है। जब दैट ऑफ होगा तो सिंगुलर, जब दोज ऑफ होगा तो प्लूरल का यूज करते हैं। बोलो कुछ नहीं समझ में आया? से यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना? नहीं आया ना? अब देखो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली is better than Gurgaon, ठीक है। The climate of Delhi is better than Gurgaon. Now what are we trying to understand here, please? The climate of Delhi, Delhi का climate गुड़गांव से बेहतर है, दिल्ली का क्लाइमेट गुड़गांव से बेहतर है। So right now we are comparing the climate of Delhi with a city which is called गुड़गांव, right? अभी हम क्लाइमेट को सिटी से कंपेयर कर रहे हैं, हमें इसके क्लाइमेट को इसके क्लाइमेट से कंपेयर करना था, तो हम क्या करेंगे? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ गुड़गांव, नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स नॉट रिपीटेड, वो वापस से नहीं लिखा जाता। सो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ गुड़गांव, ठीक है, दैट ऑफ गुड़गांव का यूज करेंगे। सिमिलरली इफ आई से द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच are better than the students of any other batch, ठीक है। The students of this batch are better than the students of any other batch, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं? One is the students of this batch, ठीक है, are better than the students of any other batch. That means you're comparing इस बैच के स्टूडेंट्स को दूसरे बैच के स्टूडेंट्स से, राइट?
one batch and the other batches, one subject and the other subjects, right? Understand? You are comparing them. Now basis of comparison is, basis किसके बेस पे कर रहे हो? Students के basis पे, right? Students के basis पे. Now as I said, students will not be repeated. जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको repeat नहीं करोगे. तो ये singular था तो that of लगा दिया, अभी plural हो गया तो क्या लगाओगे? Instead of that or instead of the students you will use those. Of तो लगा ही हुआ है तो इसको रहने दो. The students of this batch are better than those of any other batch. Got it? छापो. हो गया? Any other batch? नहीं, batch ही होगा. बैच ही होगा. क्यों होगा वो अभी मैं बताती हूँ, ठीक है? एनी अदर के साथ बैच क्यों लगा हुआ है वो अभी मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, ये हो गया, आगे बढ़े, बताओ. डन? चलिए, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, एक को एक से ज्यादा से जब कंपेयर करना होता है, व्हाट डिग्री कैन वी यूज? बताओ, कौन सी डिग्रीज हम यूज कर सकते हैं जब हमें एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करना होता है तो? बताओ बताओ. When one is compared with many, when one is compared with many, जब एक को एक से ज्यादा से कंपेयर किया जाता है, so we can use two degrees. One is comparative degree, ठीक है, and the other is superlative degree, ठीक है, the other is superlative degree. When I say comparative degree, जब हम कहते हैं comparative degree लगानी है, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनना. Comparative degree and superlative degree. When I say comparative degree, you will use than plus any plus other and the noun used after it will be singular, ठीक है, singular. But if you use than तो लगा है, if you use all plus other, then the noun used after it will be plural, ठीक है. अगर all, जैसे हमने any other लगाया था, any other batch, अगर all other लगाते तो batches लिख सकते थे, ठीक है, तब batches लिख सकते थे. क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री में we do not use any, we do not use than, we do not use other, noun use होता है, but all plus the plus noun and the noun used here will be plural, ठीक है. ये कंडीशन फॉलो होती है, सीधी सा बात, ठीक. नाउ when I say the products, नहीं, this product of Lakme is better than those, नहीं, better than that of any other products. ये सही है? No, this is wrong, right? आप क्या करोगे?
प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ ऑल कर देंगे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट करके भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट, राइट? सो दिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्मे is better than that of all other products या that of any other product. Got it? Clear है? सम एनी नहीं यूज, सुपरलेटिव डिग्री में सम क्यों यूज करोगे यार, सम क्यों यूज करोगे, ठीक है? फिर सुपरलेटिव डिग्री में अगर हमें लगाना है एलेक्जेंडर was the greatest of all the kings, ठीक है? एलेक्जेंडर को कंपेयर किया बाकी सारे किंग से, वन इज कंपेयर्ड विद मेनी, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया इसलिए ऑल लगाया, द लगाया, नाउन प्लूरल कर दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? ठीक है, बताओ, ठीक है? लेकिन इफ आई गिव यू वन सेंटेंस, अगर हम आपको एक सेंटेंस देते हैं जैसे कि लिखा है दिल्ली इज फार बेटर than any other metropolitan of Pakistan, then what is the error in this sentence? Delhi is far better than any other metropolitan of Pakistan. बताओ. Now tell me what is the error here? Pakistan error है? नहीं, Pakistan error नहीं है. City error है. City ही error हो गई. City ही error हो गई. नहीं, मीनिंग सेम रहेगा क्या मैडम? दोनों केस में चेंजेस होंगे. ये बाकी सबसे बेहतर है, ये बाकी सबसे सबसे अच्छे हैं, ठीक है? बाकी सबसे बेहतर है, ये बाकी सबसे अच्छे हैं, ठीक है? एनी एंड अदर साथ नहीं आएगा. यहां पर हम सिर्फ अदर का यूज नहीं करेंगे. क्यों? सुनना मेरी बात ध्यान से. अदर का मतलब होता है इसके जैसे और, राइट? अदर का मतलब होता है इसके जैसे और. दिल्ली के जैसे और पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन कैसे हो जाएगी? इज दैट पॉसिबल? दिल्ली पाकिस्तान में नहीं है, है ना? तो दिल्ली का कंपैरिजन आप मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान से कर तो सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते इसके जैसे और, क्योंकि दिल्ली इज इन इंडिया, तो पाकिस्तान से कैसे कंपेयर होगा? इसलिए सिर्फ अदर का यूज नहीं होगा, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही रहेगा. दिल्ली इज फार बेटर देन एनी मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान. सुनो मेरी बात, यहां पर भी जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ लैक्मे को बाकी सारे लैक्मे के प्रोडक्ट से ही कंपेयर किया है ना? बाकी सारे लैक्मे के प्रोडक्ट से ही कंपेयर किया है. अगर हम बोलते हैं दिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्मे इज बेटर देन दैट ऑफ ऑल अदर ब्रांड्स, तो उसमें आप अदर नहीं लगाओगे. क्यों? ऑल अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. अगर आप ये लगा देते दिस डिफाइंस कि आप अलग अलग ब्रांड्स की बात कर रहे हो, तभी भी आपका एनी यूज होता, लेकिन अदर का यूज नहीं करते. जिस चीज का पोजेशन यहां पर दिखाया जा रहा है उसी का पोजेशन यहां पर भी होना चाहिए. अगर दिल्ली इंडिया का पार्ट है तो ये भी इंडिया होता, तब अदर लगा सकते थे, ठीक है? छापो. लास्ट रूट वर्ड क्या दिया है आपको? कल क्या दिया था? कल रूट वर्ड्स क्या दिए थे? नहीं दिया.
नहीं दिया है तो ये लिख लो, चलो। You have seed, you have seed, second, CEDE वाला सीड, CEED वाला सीड, CESS वाला सीड, इन सबका मतलब होता है गो या यील्ड, प्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, यील्ड। ठीक, एक ये चीज हो गई। दूसरा सेलर लिख लो, सेलर मीन्स स्पीड, ठीक है, स्पीड। एंड देन यू कैन राइट सर्कम। दिया है क्या सर्कम? पहले दिया है सर्कम, दिया हुआ है, ओके। वी कैन यूज देन, okay, you can use this word dem or demo, dem और demo, जिसका मतलब होता है people, people या public, ठीक है, dem या demo which means people या public, ठीक है, okay। चलिए, that's it for today guys, thanks a lot for joining me here, bye bye, take care of yourselves, और हम मिलते हैं कल वापस से। एडजेक्टिव खत्म करेंगे और उसके बाद उसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एडजेक्टिव खत्म करने के बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। That's it, thank you।